40-40 साल तक पति पत्नी साथ रहते हैं, गुरु शिष्य साथ रहते हैं, अफसर कर्मचारी साथ रहते हैं, पड़ोसी पड़ोसी साथ रहते हैं, बाप बेटे साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के मर्म को नहीं समझ पाते। इसके मर्म क्या है, इसके मन में क्या है। लोग कहते हैं हम तो उसके मन का कुछ समझ ही नहीं पाए। 50 साल से साथ रहे थे। कर्नाटक के डीजीपी अपनी पत्नी के साथ में 50-45 साल से रह रहे थे और पत्नी के मर्म को समझ नहीं पाए। जब भोजन करने लगे, रिटायरमेंट हो गया, भोजन कर रहे थे, डाइनिंग टेबल के सामने बैठे थे, तो पत्नी किचन में गई और मिर्चा का पिसा हुआ पाउडर लाई और अपने पति डीजीपी के आंखों में झोंक दिया। मर्म समझ नहीं पाए। और डीजीपी कहते थे बदमाश को देखते ही मैं समझ लेता हूँ, और घर ही में पत्नी इतनी बड़ी बदमाश, उसको रोज देखा हो समझ ही नहीं पाए। सब डीजीपी मिर्चा पी, आंखों में मिर्चा झोंक दिया, मिर्चा आंख में पड़ जाए तो एकदम आंखें बंद हो गई, आंखें फूटने जैसी लगी। वो कुर्सी से नीचे गिर गए तो किचन से चाकू ले आई पत्नी, उनका गला काट दिया, पेट में भोंक दिया, आंखें फोड़ दी और मार डाला। सोचो, रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में हुआ, 65 साल के थे तब मर गई भाई। डीजीपी खत्म। पत्नी का मर्म नहीं समझ पाए। एक केवट कह रहा है भगवान से मैं तुम्हारा मर्म समझता हूँ, और जो मर्म नहीं समझ पाएगा वो संसार में ज़्यादा जी नहीं पाएगा। इसलिए मर्म समझना सीखो। मर्म बहुत बड़ी चीज़ है। अपने पिता के भी मन का मर्म समझो, अन्यथा एक ही भाई के नाम जमीन लिख देगा। उसके मर्म का इलाज करो। माँ का भी मर्म समझो, सासू का मर्म समझो, पत्नी का मर्म समझो, पति का मर्म समझो। मर्म नहीं जान पाओगे तो मर जाओगे, इसलिए मर्म को जानो। दुकानदार का भी मर्म समझो, ये मीठा मीठा बोल रहा, खट्टा खट्टा तो नहीं है। और ग्राहक का भी मर्म समझो कि मीठा मीठा बोलकर रो धोकर 10 लाख का सामान उधार लेकर जाता है, फिर आएगा लौट कर कभी कि नहीं आएगा। मर्म नहीं समझ पाओगे तो फेल हो जाओगे। इसलिए बहुओं का भी मर्म समझो, पति का भी मर्म समझो, और सासू का भी मर्म समझो, पड़ोसी का भी मर्म समझो कि इसके मन में क्या है। कोई मुंह से बोले तब समझ पाओ, ये तो बहुत मोटी बुद्धि का काम है। कुछ भी ना बोले तो भी उसके मन को पढ़ना सीखो। सब किताब तुम पढ़ लोगे, रामायण याद कर लोगे, गीता याद कर लोगे, इंग्लिश पढ़ लोगे, हिंदी पढ़ लोगे, संस्कृत बोल दोगे, गुजराती, फारसी, अरबी, लेकिन ये मन की भाषा पढ़ना यदि नहीं आया तो ध्यान रखना जिंदगी में रोड़ा ही रोड़ा है, रोड़ा ही रोड़ा है। मन की भाषा पढ़ो, मन के मर्म को समझो। शिष्य के भी मन के मर्म को समझो, नहीं तो कितने गुरु लोग भी धोखा खा गए शिष्यों से। शिष्य ने चुपके चुपके सब आश्रम अपने नाम लिखा पढ़ी करवा लिया। गुरु को भी थोड़ा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, समझना भी चाहिए। त्याग रखो, वैराग्य रखो, लेकिन आश्रम की स्थिति को ठीक से संभालो। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हारे मर्म मैं जाना। केवट कितना साहसी है, कितना भगवान से उसको प्रेम है। वो कहता है तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। तो भगवान सब सुन रहे हैं। याद रखना, जिससे तुम्हारी कोई भी जरूरत है तो वो कुछ भी बोले तो सुनते रहना, सुनते रहना, सहते रहना, सहते रहना, और लास्ट में मुस्करा देना तो तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अगर उसकी बात को सुन न सके तो झगड़ा हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। कभी कभी काम बनाने के लिए उल्टा भी सुनना पड़ता है। भगवान सुन रहे हैं। एक अर्थ तो यह है कि भगवान ने नाव मांगा और केवट बोला नहीं लाऊंगा। दूसरा अर्थ यह है
मांगी नाव ना, भगवान ने नाव नहीं मांगा, अब केवट आना, केवट लेकर आ गया। केवट कह रहा मैं मर्म समझता हूँ आपका, आपको पार होना है, आइए नाव लग गई है, बस चरण धोने की इजाज़त दीजिए, धो दूँ पार कर दूँ। मांगा ही नहीं, अब केवट लेकर आ गया। इतना केवट सेंसियर माइंड है, इतना वो दिमाग है उसके पास। मांगना और तब लाना ये तो बुद्धू दिमाग का काम है, बिना मांगे ले आना ये बुद्धिमान का दिमाग है। जिनकी घर की स्त्रियां बुद्धिमान हैं, पति को कुछ मांगना नहीं पड़ता, फट से हाजिर सा समझ जाती है, प्यास लगी ये चाहिए वो चाहिए। और जिनके घर की स्त्रियां थोड़ा कम बुद्धि की हैं तो मांगने से भी लाकर दे देती। और जिनके घर की स्त्रियां बिल्कुल बुद्धिहीन हैं तो मांगने से भी लाकर नहीं देती, फिर दूसरी बात बता देती कि वहाँ रखा है उठा लो जाकर। केवट के शब्द प्रेम में लपेटे हुए हैं, अटपटे हैं परंतु प्रेम में लपेटे हैं। लपेटना, प्रेम में अटपटी वाणी भी मधुर लगती है। जैसे आप जब ससुराल गए थे, तुम्हारी शादी हुई थी, तो वहाँ तुमको गारी दी गई थी, गारी। वह गारी तुम्हें अच्छी लग रही थी। और वही स्त्रियाँ अगर सड़क पर गाड़ी दे दे सिवनी मालवा में तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। पुरुष ससुराल में गारी देती है तो अच्छा लगता है। और दामाद देवता बहुत प्रेम से सुनते हैं, दामाद सोचता है थोड़ा और गारी दे दे तो अच्छा है। गारी भी कहाँ दे रहा है, कौन दे रहा है, कब दे रहा है, उस बात का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और केवट से लास्ट में राम जी बोलते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सुई कर तव नाम न जाही। गाइए, भाव से गाइए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जहि तव नाम न जाही। भगवान राम में एक विशेषता थी कि राम जी प्रायः मुस्करा कर ही बोलते थे। ये भगवान का बहुत बड़ा गुण है। हमेशा प्रसन्न रहना, खुश रहना, ये बहुत कठिन साधना है। कभी कभी खुश होना, कभी कभी प्रसन्न होना, ये तो सहज बात है, कोई भी रह सकता है ऐसा। लेकिन हमेशा प्रसन्न रहना, दुख सुख, हानि लाभ, मिलन वियोग, हर कंडीशन में प्रसन्न रहना। और मुस्कान भरा मुखमंडल राम का। राम सिखाते हैं दुख कितने ही कठिन हो, लेकिन यदि मुस्करा कर जीना आ गया तो दुख के कांटे भी सुख के फूल में बदल जाते हैं। कितना कठिन दुख हो और कितना छोटा दुख हो, अगर दुख में रोना आ गया, टेंशन करना आ गया, तनाव में रहना आ गया, तो छोटा सा दुख बहुत बड़ा दुख बन जाता है। इसलिए दुख में भी थोड़ा खुश रहना सीखो। कांटों की गोद में भी गुलाब की तरह खिलना सीखो। गुलाब के फूल से किसी ने पूछा कि आपको इतना बड़ा सौंदर्य कैसे प्राप्त हुआ, इतनी सुंदरता। किसी व्यक्ति से पूछो तुम इतने बड़े पद पर कैसे बने पहुंचे, पुलिस जवान से पूछो तुम पुलिस में कैसे भर्ती है, तो उसको आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इतना दौड़ लगाया है, इतनी मेहनत किया है, इतना नींद हराम हो गई, कैसे भर्ती हो जाए। जिसका तुम सुंदर मकान देख रहे हो उससे पूछो इतना सुंदर मकान कैसे बनाया, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते, कितनी मेहनत। सूरज की प्रथम किरण तुम्हारी मुखमंडल पर, तुम्हारी त्वचा पर, तुम्हारे बदन पर पड़नी चाहिए। त्वचा बहुत सुंदर हो जाएगी,
सूरज की प्रातः काल की किरणें रोग नाशक होती है। डूबते ही सूरज का दर्शन करने की जरूरत नहीं, उगते ही सूरज का दर्शन करो। कष्टों में भी गुलाब बन करके खिलो, मुस्कुराते ही कष्टों के पथ पर चलो। दुनिया का कोई भी दुख तुमको दुखी न कर पाए, दुनिया का कोई सुख तुमको तुम्हारे कर्तव्य से विचलित न कर पाए, दुनिया का कोई नशा तुमको आकर्षित न कर पाए। तुम्हारी मंजिल बहुत आगे है। छोटी छोटी आदतों के गुलाम मत बनना। तुम्हारे सुख को नष्ट करने वाली ये आदतें हैं। चाय पी लेना लेकिन आदत न बनाना। किसी रोज चाय न मिले तो बेचैन मत होना। मीठा भी कभी कभी खा लेना, कभी न मिले दुखी मत होना। अपने घर में प्रायः सादा भोजन ही खाना बहुत आनंददायक। कभी कभी खिचड़ी और कढ़ी खा लेना और कढ़ी में करी पत्ता डाल देना। और कभी कभी मोटी मोटी रोटी और टमाटर की चटनी के साथ भी खा लेना है। और कभी योग बन जाए तो 56 भोग भी लगा लेना। 56 भोग भी लगाएंगे, भगवान का भोग। कभी थोड़ा व्रत और उपवास भी रह लेना। जब तुम व्रत रहते हो तुम्हारे भीतर मन को कंट्रोल करने की सामर्थ्य बढ़ती है। संतों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ठीक से करना चाहिए। गृहस्थ को एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन करना चाहिए। कम खाने का व्रत सबको लेना चाहिए। शाकाहारी रहने का व्रत ले लीजिए। मांसाहार के त्याग का व्रत लीजिए। तंबाकू त्याग करने का संकल्प लीजिए। मैं इस मालवा क्षेत्र में देखा हूं लोग तंबाकू बहुत खाते हैं। मेरे पास जो आता है वो खाकर आता है। सोचता है अगर गुरु जी मांगे तो थोड़ा खिला दूं गुरु जी। कुछ लोग तो इतना खा कर आते हैं कि हमसे बात करते तो हमारे मुंह में भी थूक देते कि थोड़ा माल तुम भी ले लो। बात करते हैं तो उनका थूक हमारे ऊपर पड़ता है, बड़ी मुश्किल है। तो मैं कहता हूं दूर 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 दूर, तो बोलते हैं थूक 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 थूक। तुम मुस्कुराओ तो तुम्हारे दांत मोती जैसे चमकने चाहिए, दूध जैसे चमकने चाहिए। अब यहाँ सत्संग में लोग हंसते हैं तो महिलाओं के दांत मोती जैसे चमकते हैं, दूध जैसे चमकते हैं। और इधर के लोगों के दांत देखता हूँ तो बिल्कुल गोबर जैसे दिखते हैं। कितने लोग गंदे दांतों के कारण संकोच बस ठीक से हंसते मुस्कुराते नहीं, संकोच लगता है। आज ही ये तंबाकू छोड़ देना है। तंबाकू जो खाते हैं तिनके गिरते दांत, पाचन क्रिया बिगड़ती, सड़ जाती है आंत, सड़ जाती है आंत की थू थू थोकत बंदा। घर आंगन दीवाल जहां बैठे तह गंदा। थोड़े में कह दिया दोस्त ज्यादा क्या आंकूं, और जल्दी दीजिए छोड़ मेरे भक्तों ये तंबाकू, ये तंबाकू।
नशा तो एक केवल भक्ति और सत्संग का होना चाहिए, नशा सेवा का होना चाहिए, नशा उन्नति का चढ़ना चाहिए, नशा ध्यान पूजा भजन का चढ़ना चाहिए, नशा कर्तव्य के पालन का चढ़ना चाहिए, नशा व्यायाम का होना चाहिए कि रोज व्यायाम करूंगा, शरीर को अच्छा बनाकर रखूंगा। यदि तुम बाजरा की रोटी खाते हो, ज्वार की रोटी, जौ की रोटी, रागी की रोटी, तो आपके चेहरे पर चमक बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि 10 रोटी खा लो तो पेट में दर्द भी शुरू हो जाए। 10 रोटी नहीं, आधी रोटी बस, क्योंकि ज्वार बाजरा डाइजेशन में बहुत टाइट होता है। लेकिन मोटा अनाज है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, पेट को साफ करता है और आपके रक्त को शुद्ध करता है। और कभी कभी सुबह से लेकर दोपहर तक केवल जल का आहार कीजिए, पानी ही पीते रहो, पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, बार बार यूरिन जाते रहो, यूरिन जाते रहो। लेकिन संडे का दिन हो, छुट्टी का दिन, ऐसा नहीं ऑफिस में बैठे हो पानी पी रहे, दुकान पर गए वहाँ पानी पी पी कर, वहाँ ये टाइम नहीं है दुकान चलाना है। ये घर में जिस दिन रहो, पानी से पूरा यूरिन सिस्टम एंड डाइजेशन सिस्टम की सर्विसिंग कर दीजिए, ओवरहालिंग कर दीजिए। और 24 घंटे में 2-3 बार कम से कम जोर से हंसिए भी। इस संसार में हंस कर जियो, रो कर जियो, टेंशन करके जियो, डिप्रेशन में जियो, निराश होकर जियो, उदास होकर जियो, दुखी होकर जियो, सुखी होकर जियो, कैसे भी जियो, लेकिन दुनिया से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए कृपा करके हंस करके जियो, ताकि जब तक जियो तब तक आनंद में ही जियो, आनंद में ही जियो। अगर तुम्हारे हंसने से कुछ लोग नाराज होते हैं तो खेत में जाकर हंस लिया करो, अपने बेडरूम के दरवाजे बंद करके अकेले हंस लिया करो। अकेले की हंसी वो तुम्हारी रिजर्व हंसी है, 10 लोगों के बीच की हंसी वो सहयोग की हंसी है। और याद रखना, अगर आपके हंसी आती ही नहीं है तो इसका मतलब आपकी जिंदगी कहीं बुरी तरह से फंसी है, बहुत बुरी तरह से फंसी। चिंता जीवित शरीर को जलाने का काम करती है। चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा को जलाती है। मरने के बाद तो चिता में जलना ही है। चिता और चिंता में एक बिंदु का फर्क है, चिंता जिंदा में ही जला देती है। चिंता ऐसे है जैसे लकड़ी में लगा हुआ दीमक का कीड़ा। ऊपर से लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी की खिड़कियां, लकड़ी के बेड सब देखने में लगते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन भीतर भीतर दीमक रूपी कीड़े ने खाकर खोखला कर दिया है। अब वो दरवाजा खिड़की सब गिरने की संभावना है। ऐसे ही जिसके शरीर के भीतर चिंता का दीमक लग गया, ऊपर से शरीर दिखता है ठीक ठाक है, लेकिन भीतर से खोखला हो चुका है। अब ये शरीर रूपी भवन ढह जाने की संभावना है, ढह जाने की संभावना। चिंता को हटाइए। अगर तुम मर गए, ये बहादुरी का काम नहीं। चिंता कर करके जल्दी मर गए, वो बाप बुद्धिमान नहीं, वो माँ बुद्धिमान नहीं, वो सास ससुर बुद्धिमान नहीं, वो पति बुद्धिमान नहीं, वो पत्नी बुद्धिमान नहीं। जो चिंता कर करके, टेंशन कर करके जल्दी मृत्यु को बुला लेते हैं, बुद्धिमान वे लोग हैं जो चिंता की भी चिंता नहीं करते हैं और चिंता को भी चिता में जला देते हैं और स्वयं मुस्करा करके हीरा जैसा चमकते हैं, स्वर्ण कंचन जैसा चमकते हैं। तुम जीवित रहोगे, कुछ दुनिया में रचना करोगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करोगे, कुछ फैमिली को सहयोग करोगे, कुछ समाज को योगदान दोगे। हो सकता है तुम गुरु जी का सत्संग भी कराओगे,
तुम्हारे सत्संग से हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। और चिंता करने से कोई बात बनती नहीं है। तुम जितनी चिंता करोगे उतने तुम्हारे कार्य सब बिगड़ते चले जाएंगे। और चिंता की पहली पहचान होती तुमको नींद ठीक से नहीं आएगी, और नींद ठीक से ना आए तो समझ लेना चिंता है। और ये चिंता है, किसी से कहना मत कि मुझको चिंता है। कहने से इज्जत भी जाएगी और चिंता तो मिटेगी नहीं। और इज्जत जाएगी तो इज्जत जाने की भी चिंता और हो जाएगी कि चिंता तो थी ही, इज्जत भी चली गई तो इज्जत जाने की भी चिंता हो गई। किसी से कहो मत, तो क्या करोगे फिर? बस सत्संग सुनते रहो, धीरे धीरे चिंता मिट जाएगी। क्योंकि इस जीवन से पहले भी तुम्हारा कहीं जीवन था, ऐसा नहीं है कि यही जीवन। इस घर से पहले भी पिछले जन्म में कहीं घर था, कहीं परिवार था, कहीं तुम्हारी और पत्नी थी, पति था, बेटा था, बेटी थी, पोता पोती, किसी और के तुम सास ससुर थे, माँ बाप थे, सब कुछ था, मौसी मौसा, जीजा जीजी, दीदी दादा, सब बने हुए थे तुम। लेकिन वो सब आँख बंद हुई, खेल बंद हुआ, मृत्यु हुई, सारा खेल सिमट गया, वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ और तिनसया में आकर जन्म हो गया। अब यहाँ फिर तुम टेंशन कर रहे हो। अरे ट्रांसफ़र वाली जगह पर बैठे हो, पिछले जन्म में जहाँ थे वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए हो, और यहाँ से भी ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रांसफ़र होना ही होना है। जब ट्रांसफ़र ही होना है तो इतनी परमानेंट टेंशन क्यों लेना है? थोड़ा विवेक करो, खुश रहा करो। काम न करने वाले लोग भी चिंता में पड़ जाते हैं। सही काम करो, टाइम पर काम करो, टाइम पर शुरू करो, टाइम पर बंद भी करो, टाइम पर पूरा कर लो। बिफोर मैनेजमेंट करो। द मैनेजमेंट ऑफ टेंशन फ्री मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, ऐसा चिंता वाला मैनेजमेंट नहीं, एडवांस। कल मुझसे लोग बता रहे थे कि कमाल हो गया, बड़ा खतरनाक हुआ। तुमने कहा क्या हुआ? तो बोले ये जो आपके साथ मंडप आया है ये तो बड़े जादूगर लोग हैं। बोले रात में आए ये लोग और सवेरे हमने देखा तो सब 6 बजे लगा हुआ पाइप खड़ा हुआ है, और फिर 2 घंटे बाद आए तो सब रेडी हो रहा है। बोले हम तो होश उड़ गए, क्या हो गया ये क्या नहीं है, यही है ये क्यों है? ये बिफोर मैनेजमेंट है। आग लग गई तब कुआं खोदावे, मूर्ख की पहचान बतावे। जब आग लग गई तो कुआं खोद रहे हैं, इधर घर जल रहा, गांव जल रहा, कुआं खोदने खड़े हैं गांव के लोग। कुआं खोदो, पानी निकले तब आग बुझाएंगे। अरे ये 10 मिनट में गांव जल जाएगा, तो कुआं खोद रहा बुद्धू, पहले से खोद के रेडी रख।